यात्रा है हिमालय शिखरों की और हिमालय में बर्फ़ न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वन ऑफ द ब्लॉग मुसाफिर पहाड़ों का। मेरा नाम है पंकज करासी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से। मेरे पीछे की ये सारी खूबसूरत पहाड़ियाँ आप एक बार देखिए और चारों तरफ का मौसम, लगातार 2-3 दिन से बारिश थी और आज का जो व्यू है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत। मेरे पीछे की ये पीक जो है ये केदार डोम, मेरू सुमेरु और केदार सिंह है, जहाँ पर पूरी तरह से बादलों ने उसको कवर करके रखा हुआ है। ऐसी खूबसूरती केवल आपको भगवान श्री केदारेश्वर के धाम में देखने को मिल सकती है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग कैसे भगवान श्री केदारेश्वर के धाम तक पहुँचे। तो जितने भी लोग श्री केदारेश्वर की यात्रा करने वाले हैं उन सभी के लिए खास वीडियो हो सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है, देवभूमि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में ये विश्वविख्यात भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। तो आप देश के किसी भी स्टेट से हैं, आपको सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश या हरिद्वार तक बाई ट्रेन आना होगा। जैसे ही आप ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सोनप्रयाग तक आना पड़ेगा। आपको बसेस का जो चार्जेस है वो लगभग 1000 रुपये है और अगर आप बाई कैब आना चाहते हैं तो उसका चार्जेस 1500 रुपीज़ पर पर्सन है। सोनप्रयाग आते ही आपका सबसे पहले पंजीकरण चेक होगा। पंजीकरण चेक होने के बाद आपको शटल सेवा के माध्यम से गौरीकुंड तक छोड़ा जाएगा, जिसका चार्जेस पर पर्सन 50 रुपीज़ है। गौरीकुंड में पहुंचते ही आप सबसे पहले गर्म कुंड में स्नान करिए और वहीं पर माँ गौरा माई का एक मंदिर है जहाँ पर नित्य पूजा अर्चना की जाती है। वहाँ पर माता पार्वती का आप आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को शुरू करें। बम बम बोले जय श्री केदार के नारे आपको रास्ते भर सुनने को मिलेंगे। जैसे ही आप अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, रास्ते में आपको ऐसे ऐसे मनोरम दृश्य दिखेंगे जो वाकई में आपको अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे जैसे आपकी यात्रा शुरू होती है, धीरे धीरे जैसी चढ़ाई शुरू होगी, आपकी सांस फूलेगी, लेकिन मन में एक ही भाव होगा कि भगवान के धाम पहुंचना है। चाहे बारिश हो, बर्फ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, अंत में बाबा के दर्शन करने ही करने हैं। जैसे ही आप गौरीकुंड को पार करेंगे, आपको माँ मंदाकिनी का कलकल नाद और शोर आपके कानों में गूंजेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आप हिमालय की यात्रा पे हैं और हिमालय शिखरों की ओर आप प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि हिमालय में जब आप हिमालय की इन खूबसूरत वादियों में आओगे तो आप कुछ इस तरह का इन पहाड़ियों का दीदार करेंगे जो ठीक मेरे पीछे है। ये हिम शिखर हैं, वाकई में कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास और देवभूमि उत्तराखंड के इस केदारनाथ धाम में साक्षात भगवान श्री केदारेश्वर अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। 22 किलोमीटर का ये खूबसूरत ट्रैक आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, जहाँ पर विराजमान है भगवान श्री केदारेश्वर का स्वयंभू शिवलिंग, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यात्रा का अर्थ होता है यातना। यातना अर्थात अपने आप को कष्ट देना और यात्रा में होने वाली पीड़ा को सहना, वही यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जितनी कठिन यात्रा होगी उतना ही मनोरम दृश्य आपको इस उच्च शिखर पर आने के बाद दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद वाकई में इंसान ये महसूस करता है कि वो स्वर्ग में आ चुका है। लेकिन भगवान श्री केदारेश्वर का ये धाम विश्वविख्यात है और दुनिया का सबसे कठिन ट्रैक इस धाम का है, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में है। जैसे ही आप बाबा केदारेश्वर के धाम आते हैं तो आपको सारे रास्ते में ये सारी टेंट और दुकानें मिलने वाली हैं, जिनमें आपको खाने के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी, रहने के लिए कैंप मिलेंगे। धीरे धीरे अपनी यात्रा को शुरू करें और जैसे आप बेस कैंप पहुँचते हैं, बेस कैंप पहुँचते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि बेस कैंप से भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन हो जाते हैं और केवल भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन होने मात्र से आदमी की सारी थकान भी दूर हो जाती है। आज लगभग हेलीपैड तक पूरी लाइन लगी है। आप ठीक सामने देखिए, ये पूरी हेलीपैड तक लाइन। ये लोग पूरी रात भर उठे हैं और तब जाके इनको दर्शन करने का मौका मिला है। जैसे ही आप धाम के नज़दीक पहुंचते हो तो सबसे पहले आप अपने लिए रहने की व्यवस्था कर लें। रुद्रा पॉइंट से मंदिर प्रांगण तक बहुत सारे कैंप लगे हैं, जहां पर आप 500 रुपये में अपनी रात गुजार सकते हैं और सुबह उठते ही बाबा केदारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप धाम के
नज़दीक पहुंचोगे तो आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद आप बाबा मुकुंद भैरव के दर्शन जरूर करें, क्योंकि मान्यता है कि अगर आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा को विफल माना जाता है। Thanks for watching this video. Har Har Mahadev, Jai Shri Kedar.